प्रणाम प्रभु। साधक के जीवन में साधक को कैसे पता चलता है उसको कुछ सिद्धियां सिद्ध हो रही है और उसको उससे कैसे बचना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए। स्वयं का अनुभव है। कभी कभी कुछ मैसेज आ जाते हैं संसार के बारे में, वो अंदर दबी रहती है। कभी कभी लोगों के बीच में संसार में वो हैकिंग में बाहर आ जाता है। लोगों को हमारे तरफ देखना नजरिया चेंज हो जाता है। वो क्या समझते हैं हमको पता नहीं चलता है। कैसे हमको इससे बचने का थोड़ा प्रकाश। सिद्धियां साधक के जीवन में आती हैं। उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने, उससे कैसे बचे। सिद्धियां जब आती हैं ना तो निगेटिविटी बहुत बढ़ती है। पहली बात, पहले निगेटिविटी के फेस को जीते हैं। तो निगेटिविटी आती है और हम किसी चीज के विरोध में जाते हैं, बुरा करना चाहते हैं, किसी को बुरे की भावना करने लगते हैं। यह थोड़ा बढ़ता है और वहां पर अपनी जो है ताकत लगती है, बड़ा जोर लगता है। कल्पना में हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों पर बहुत रिएक्ट करते हैं, है ना? बहुत रिएक्ट करते हैं और हम बहुत बुरा चाहते हैं। तो जो है वो नेगेटिविटी जब बढ़ती है तब वहाँ थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। उस नेगेटिविटी को फिर जो है आसपास की परिस्थितियों और लोगों पर निकालना हम चालू करते हैं। कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो वहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है और वहाँ पर जो है अब शुद्धि की जो मेथड्स हैं उसको करने की ज़रूरत होती है। और धीरे धीरे अब ऊर्जा संघनित तो हो गई और वो मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रही है। पहले नेगेटिव मैनिफेस्ट होता है सिद्धियों में, पॉजिटिव बहुत रेयर होता है। वो अच्छे अच्छे 30 मार्क का साधक हो, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होता है ना? तो निगेटिविटी जो है बहुत हैक करती है और यही जो है पतन का कारण भी बनती है। तो अब ऐसा है कि लोगों का भला हो, मंगल हो, यह साधना में सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि तुम भला और मंगल जो है आसानी से न चाहोगे। मन का जो सिस्टम है, तुम चाहोगे कि फलाने का बुरा हो जाए, यह हो जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं किया तो इसका यह हो जाए, इसका वह हो जाए, है ना? तुम नेगेटिव को ज़्यादा जीते हो। पॉजिटिव का तो नंबर ही बहुत पीछे आता है, पहले तो नेगेटिव का नंबर आता है। नेगेटिव का मैनिफेस्टेशन और उसमें ऊर्जा बहुत प्रवाह से जाती है। ऊर्जा जो है बहुत प्रवाह से जाती है। अब वहाँ जो है वही पहचानना चाहिए कि नेगेटिव को ज़्यादा जी रहे हो, मतलब सिद्धियाँ आ रही हैं, सिद्धियाँ तुम्हें गड्ढे में डाल रही हैं। सिद्धियाँ तुम्हें गड्ढे में डाल रही हैं। तो जो साधनाएं करी हुई हैं उन साधनाओं का जो है लाभ मिलने के बजाय साधनाएं जो है गड्ढे में जाने का मार्ग बन रही है। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। वो अब धीरे 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 देख रहे हैं चीज़ों को कि अब जैसे हम यहाँ भी देखते हैं या अन्य जगहों पर रहे हैं, बहुत सारे आश्रमों में रहे हैं, इधर रहे उधर रहे, देखते हैं कि साधक आते हैं, है ना, पॉजिटिव होके आते हैं। उसमें कुछ साधक ऐसे रहते हैं वहाँ छोटी मोटी बातों पे नेगेटिव होने लगते हैं। छोटी छोटी असुविधा हो गई, ये हो गया, वह हो गया, उस पर नेगेटिव होने लगते हैं और नेगेटिव नेगेटिव थाट्स एक्सप्रेस करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, निगेटिविटी बिखराने लगते हैं। आए थे कि पॉजिटिविटी होगी, साधना होगी, उच्च स्तर होगा, है ना, लेकिन जो है फिर वो निगेटिविटी फैलाने लगते हैं। अब हमने तो ढांचा भी ऐसा बनाया, जैसे एक यही उदाहरण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साधकों के जीवन से जुड़ा हुआ हम मैटर देख रहे हैं ना। बगैर साधकों का क्या होता है उससे हमें क्या लेना देना है। तो अब साधक यहाँ पर आ रहे हैं और आ रहे हैं अपने उत्थान के लिए आ रहे हैं।
और इसमें कोई कोई साधक ऐसा है कि खूब निगेटिविटी फेंक रहा है, तो वह निगेटिविटी फेंकने के लिए आया है यहाँ पर। अब ये कैसे वो ब्लेम कैसे करेगा, उल्टे सीधे तरीके से ब्लेम करेगा, क्योंकि हम ब्लेम करने के लिए कौन सा ढांचा है, यहाँ की व्यवस्था किसके हाथ में, आप लोगों के हाथ में। व्यवस्था तो सब आप लोगों के हाथ में, मोटी मोटी गाइडलाइंस होती हैं, उसके ज्यादा तो कुछ होती नहीं। शुरू शुरू में हम थोड़ा बहुत जैसे देखने आते हैं, उसके बाद तो हम देखना आना बहुत कम कर देते हैं। लंबी रिट्रीट्स में तो बाद में महीना महीना 2-2 महीना हम देखने भी नहीं जाते कि क्या हो रहा है व्यवस्था में, है ना। वो जो थोड़ा बहुत कोई कोई पूछ लेता है मैनेजमेंट वाले कि इसका क्या, अरे ऐसा कुछ इस प्रकार का देख लो, फिर उसको बोलते हैं तुम अपनी इंटेलिजेंस से करो यार, हमसे काहे पूछ रहे हो, अपने हिसाब से देखो, है ना। और वो कौन है, आपके बीच का ही कोई साधक है, जो कोई ये संभाल रहा है, कोई वो संभाल रहा है, कोई संभाल रहा है, कौन है ना। उसके बावजूद यदि कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो कंप्लेंट्स फिर कैसे हो रही हैं, निगेटिविटी को जी रहे हो, निगेटिविटी को जी रहे हो तो कहीं भी निगेटिविटी ढूंढ लोगे ना, गलत चीज ढूंढ लोगे ना, वो प्रवृत्ति है ना, है ना। कंपैरिजन करोगे, देखो हम किसी इंडिविजुअल, आपके प्रश्न पे आप पे नहीं बोल रहे हैं, हम कॉमन चीज बोल रहे हैं, अपने क्वेश्चन आपका कॉमन है, उत्तर हमारा कॉमन है ना। और ये आगे चीजें आएंगी उसके लिए भी ये गाइडलाइंस है कि निगेटिविटी को जिया जाता है। क्यों जिया जाता है, क्योंकि निगेटिविटी तुम्हारे भीतर है, उस निगेटिविटी को करना क्या है, क्लीन करना है, क्लींजिंग की विधियां दी है ना। 8 बजे मेडिटेशन होता है ना, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, 20%, 4-5 लोग आते हैं, नहीं आते ना। 8 बजे यहाँ पर मेडिटेशन होता है, उसमें निगेटिव क्लींजिंग की विधियां होती हैं, क्लींजिंग करो, आते नहीं। क्लींजिंग क्या करनी है, इसको पकड़ना है, उसको आलोचना सुना, अरे यहाँ ऐसा है, अरे फलाना ऐसा है, अरे ये वैसा है, हा? इसकी आलोचना करना, उसकी आलोचना करना। क्या कर रहे हो, गड्ढे में जा रहे हो, क्या यहाँ क्यों आए थे, गड्ढे में जाने के लिए आए थे कि ऊपर उठने के लिए आए थे, यहाँ गड्ढे में जाने के लिए आए थे कि ऊपर उठने के लिए आए थे। तो निगेटिविटी को जी रहे कुछ होते हैं, और खुद जाकर के वो जिसको सुना रहे हैं ना, वो भी बेचारा गड्ढे में जाने लगता है, उसके भीतर की निगेटिविटी उतनी नहीं थी, लेकिन उसके कारण उभर उभर के आने लग गई, है ना। और वो निगेटिविटी को क्लीन करने के बजाय वो भी उसमें पड़ने लग गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पतन हो रहा है कि उत्थान हो रहा है। तो अब वहां पर जो है ऊर्जा बहुत तेज जाती है निगेटिविटी में, ख्याल किया। पॉजिटिविटी में तुम्हें फोर्स करना पड़ता है कि पॉजिटिविटी हो जा हो जा हो जा हो जा, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी होती है ना। और निगेटिविटी में थोड़ा सा जाओ, वो दूसरा नेगेटिव बंदा तुम्हारे पास आकर नेगेटिव बोल रहा है, तुम भी हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ऐसा है, हाँ वैसा गलत है, हाँ वैसा है, तुम निगेटिव में उसमें कूद जाते हो। कोई ज्यादा ताकत वाकत नहीं लगानी पड़ती, निगेटिविटी ढलान है ना, फिसलना बहुत आसान है, चढ़ने में बड़ी ताकत लगती है, एक एक स्टेप हाँफते 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 चढ़ते हो, और फिसलने में फटाफट फिसल जाते हो, और फिसलने में भी एनर्जी लगती है, फिसलने में खूब एनर्जी आ जाती है ना? तो ऐसा जब भी होने लगे, कोई साधक है तो साधना शिविरों में जाएगा, यहाँ नहीं कहीं भी जाएगा, और जाएगा वहां निगेटिविटी को जी रहा है, मतलब ऊर्जा जाग रही है और ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है, मतलब क्लींजिंग की विधियों को ठीक से नहीं कर रहा है, क्लींजिंग की विधियों को ठीक से नहीं कर, मतलब ऊर्जा उसकी जाग रही है, साधना उसमें फलित हो रही है, और साधना जहां से फलित हो रही है जिस देशना से, वहां पर उसी के खिलाफ उसका प्रयोग करेगा। उसकी ऊर्जा जागी, उस देशना से, उन विधियों से, उस माहौल से, उस संघ से, वहां से उसकी देशना जागी, और वो उसी के खिलाफ प्रयोग करेगा। और जो है ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट होगा, मन का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि वहां से उसको उस बहाने निकाल देगा, वहीं से पैदा हुई ऊर्जा को वहीं के खिलाफ स्टेब्लिश करके उसको दूसरी जगह ले जा लेगा, वहां से हटा देगा। अब उसका उत्थान कहां से होगा, अब वो मन बोलेगा कि दूसरी जगह चलो, दूसरी जगह ऐसी जगह जाएगा कि जहां पर जो है वो विधिया व देशना कल्याणकारी उतनी नहीं है, काम चला हुआ, और वो जो जिस देशना को सुन चुका है उसके बाद वो देशना उस पर काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, वो उसका उत्थान होने वाला नहीं। लेकिन ये कि तंद्रा में चला जाएगा, तंद्रा में सब अच्छा लगता है, नींद में सब अच्छा लगने लगता है ना, तो नींद में सब अच्छा लगने लगेगा। ये प्रश्न कुछ और था, थोड़ा सा हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम साधकों के हिसाब से ही ले रहे हैं, और साधकों में यह होता है निगेटिविटी जाग रही है, मतलब तुम्हारी ऊर्जा जागी है,
इस ऊर्जा को तुम जो है क्लिनजिंग की विधियों का प्रयोग करके ऊपर जा सकते हो, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? ज्यादातर लोग इसमें आधे, कुछ लोग कहाँ जाएंगे? नीचे, और उन दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करके उसको भी, उनको भी गड्ढे में डाल देंगे। खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, है ना? वो इससे मिलेगा, टाइम निकाल के उसके पास बैठेगा, टाइम निकाल के उसके पास बैठेगा, उसको निगेटिव सुनाएगा, उसको निगेटिव सुनाएगा, उसको निगेटिव सुनाएगा, है ना? खुद तो गड्ढे में जाएगा, दूसरों को गड्ढे में गिराएगा। और वो भी हाँ हाँ सही है सही है। बहुत आसान होता है। आए किस लिए थे? व्यर्थ की बकवास करने आए थे कि मौन ज्यादा रहने आए थे? या बात करो तो हल्की फुल्की हंसी मजाक की बात करो, थोड़े ठाके लगाओ, हंसो, बोलो, है ना? ऐसी बातें करो जो लाइट बातें हो। बोलने की मना ही नहीं, लेकिन कौन सी बातें करो? चुटकुले, हंसी मजाक, गीत गाओ, यह करो, है ना? गीत वीत तो सुनाई देते नहीं, ज्यादा कहाँ गीत सुनाई देते? कि गीत गाओ, थोड़े चुटकुले करो, थोड़ा हंसी मजाक करो, वहां तक बात ठीक है, लाइट है। इसका कोई बर्डन बनता है? नहीं बनता ना। इससे कोई मैट्रिक्स क्रिएट होता है? नहीं होता ना। सहजता होती है ना। या फिर मौन रहो। अब मौन रहने का मतलब उदास रहना है क्या? मौन को उदासी से जोड़ देते। अरे मौन रहने का मतलब, मौन प्रफुल्लता से मौन रहा जा सकता है। मौन का मतलब सिर लटकाए से बैठे जी उदास। तो ये सजगता जो है साधक को रखनी पड़ती है। बिल्कुल वह जो, देखो मौन कितनी अच्छी चीज है, और मौन को नेगेटिव ले रहा है ना? और बोलना बताना बड़ा पॉजिटिवली ऐसी मजाक हो सकता है, लेकिन उसका नेगेटिव प्रयोग कर रहा है ना? इधर की आलोचना, इधर की खींचतान, वो वैसा, वो पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर। हम कह रहे हैं डोंट एसोसिएट। वह जो उठ रहा है पैटर्न, उसको सहयोग मत करो। तुम सहयोग कर रहे हो, उसमें खूब एनर्जी डाल रहे हो। डोंट फीड एनर्जी। हमेशा बोलते हैं तुम उसमें एनर्जी डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? एनर्जी डाल रहे हो। खूब दनादन आलोचना, ये गलत है, ये ऐसा है, फलाने का ऐसा, यहाँ वैसा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और खूब मजे मजे ले रहे हो उसमें, है ना? कर क्या रहे हो तुम? किसका नुकसान कर रहे हो? अपना पतन कर रहे हो ना। या पतन करवाने आए थे कि उत्थान कराने आए थे? पतन के लिए आए थे कि उत्थान के लिए आए थे? और ये मैकेनिज्म है यहाँ, ये सब जगह काम करेगा। यहाँ नहीं, तुम अपने घर में जाओगे तो वहां किसी के आलोचना में, कहीं जाओगे तो, है ना? यदि तुम्हारी प्रवृत्ति है भीतर, सबकी नहीं कह रहे, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे 10% या 15% या 20% लोग होंगे कि जिनकी प्रवृत्ति है, और फिर वो जो है साथ में 50-60% और लोगों को लेके जाएंगे। 80% लोग उस धारा में बह के पतन में चले जाएंगे। 80% लोग, 80% जो 60% थे वो 20% के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। सोचो कि तुम अपने आप को इन्फ्लुएंस से बचा पाते हो कि नहीं बचा पाते हो? नहीं बचा पाते हो। यहाँ नहीं बचा पाते हो तो कहाँ बचा पाओगे? और नहीं बचा पाओगे तो कौन सी तुम्हारी मुक्ति होने वाली? ऊर्जा उठी, ऊर्जा उठ रही है, ताकत आ रही है, मतलब सिद्धि। कुछ भी सिद्ध हो जाएगा ना, तो तुम्हारा पतन सिद्ध हो गया। तुमने अपना पतन सिद्ध कर लिया ना ऊर्जा से। तुम यहाँ पर आए, खूब एनर्जी थी यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। जो भी एनर्जी मिल गई यहाँ की साधना से एनर्जी मिल गई, उस ऊर्जा का तुमने क्या प्रयोग किया? पेट्रोल डाला गाड़ी में, और जो खूब तेजी से गड्ढे में गिर गए, है ना? उस एनर्जी का क्या प्रयोग किया? गड्ढे में गिरने के लिए, पतन के लिए। बहुत सजग रहने की बात है साधना। तुम निगेटिविटी को जी रहे हो क्या? तुम निगेटिविटी, ये तो सिद्धि है ना। ऊर्जा, ऊर्जा है ना सिद्धि, सिद्धि है ना ऊर्जा। ऊर्जा मिली, खूब आलोचना करी, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, यह वह, है ना? कुछ लोग तो यहाँ से भी नहीं भरते, तो फोन करके दूसरों को सुनाते हैं, और ये वैसा, और ये वैसा, और ये वैसा। क्या कर रहे हैं वो? पतन पे जा रहे हैं ना। क्या इसीलिए जन्म लिया था? इसीलिए साधना के पथ पे आए थे? निगेटिव को मैनिफेस्ट करने के लिए आए थे? वो तो सिद्ध कर रहे हो ना उससे, अपने पतन को सिद्ध कर रहे हो ना। सिद्ध कर रहे हो तभी तो सिद्ध हो रहा है ना। सिद्धि का क्या मतलब? ऊर्जाओं का प्रयोग, उससे मैनिफेस्ट करो, सिद्ध करो, है ना? वो सिद्ध कर रहे हो। अब ऊर्जाओं का प्रयोग ऐसा भी होता है कि तुम जैसे अपनी साधना को पुष्ट करो। सिद्धियां बुरी होती हैं ऐसी नहीं, उसमें साधना को मैनिफेस्ट करो कि साधना में ज्यादा बैठो, ज्यादा अपना प्रक्रिया में जाओ, है ना? वह मैनिफेस्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि वो सिद्धियां फिर आगे बढ़ बढ़ कर ऐसा होता है कि बहुत शक्ति आ जाती है। तो शुक्र है कि तुम्हारा अस्तित्व की कृपा है,
जब थोड़ी तुम्हारी ऊर्जा उठती है, तुम उस ऊर्जा का प्रयोग करके गड्ढे में गिर जाते हो, बड़ा अच्छा है ये। क्यों अच्छा है? क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत आएगी तो तुम दूसरों का और बुरा भी कर दो, कि फलाना मर जाए, वो मर जाएगा, फलाना ऐसा हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, उसकी टांग टूट जाएगी। शुक्र है कि अस्तित्व तुमको पहले ही गिरा देता है गड्ढे में। ये ज्यादा ताकत आएगी तो तुम क्या करोगे? सिद्धि ज्यादा आ जाएगी तो क्या करोगे? हाँ, किसी की टांग तोड़ोगे, किसी को बोले तू मर जा, या उसका वो बेड़ा गर्क हो जाए, या उसका वह हो जाए, क्या क्या करोगे सिद्धियों का? यही तो होता है ना। इससे अच्छा है आलोचना करके, यह करके, वह करके गड्ढे में गिर जाते शुरू में ही, फिर अपना जो है फिर वो ताकत हाथ में नहीं आ पाती। वो ताकत कब हाथ में आना चाहिए? जब पहले शुद्धि कर लो अपनी, क्लिनजिंग की विधि, शुद्धि करो, है ना। तो तुम थोड़ा उठते हो, फिसल के नीचे गिर जाते हो, फिर उठते हो, फिर फिसल के गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि तुम गिरना चाहते हो, इसीलिए तुम गिरते हो। कौन गिराता है तुमको? कोई दूसरा गिराता है, तुम खुद गिरना चाहते हो। अब कोई तुम्हें जो है इधर उधर की आलोचना, बकवास ये सब कर रहा है, तुम इससे सीधे हाथ जोड़ो ना, नहीं जी हमें ये सब नहीं सुनना। तुम अपनी निगेटिविटी खुद अपने भीतर रखो, राम राम, उधर जाके बैठो। बोल सकते हो ना, नहीं कोई बुरा मान जाएगा और ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मत मानो, ये कूड़ा डाल दो मेरे सिर पे, मेरे सिर पे डाल दो कूड़ा, निगेटिविटी अपनी डाल दो। और जैसे वो डालेगा तो तुम्हें हैक कर लेगी, हैक कर लेगी। तुम हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, वहां भी ऐसा हुआ था, वहां भी वैसा हुआ था। होता है ना? नहीं होता? हम्म? तो यह सब हम देखते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स एक्चुअली से पॉलिटिक्स नहीं है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है। पतन हो रहा है, ऊर्जाएं कुछ सिद्ध हो रही हैं और तुम्हें गड्ढे में डाल रही हैं। तुम अपना पतन निश्चित कर रहे हो, अपना पतन निश्चित कर रहे हो, और फिर ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, आसान नहीं। अरे हो जाएगा, अब आसान नहीं, वापस क्लाइम करने में थोड़ा समय लगेगा। अपनी शुद्धि करोगे, फिर विधियों का प्रयोग करोगे, फिर कुछ करोगे, तो धीरे 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 धीरे। चढ़ना मुश्किल है ना, फिसलना आसान है। फिसलने में कितनी देर लगेगी? फिसल पट्टी, फिसल जाओ दन से। और चढ़ना है तो एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, खड़ी चढ़ाई है। तो जो है सिद्धियां जागती हैं, तो वहां से पहचानना चाहिए कि सिद्धियां जाग रही हैं। और सिद्धियां क्यों जाग रही हैं? किसी अच्छे संघ में तुम हो, किसी अच्छे सदगुरु शरण में हो, अच्छी साधना में, अच्छी देशना में तुम्हें ऊर्जा मिल गई, जाग गई, और तुमने उसका दुरुपयोग किया। अस्तित्व को ही पता है ना, प्रकृति को पता है ना, इसको डंडा मार के गिराओ, अभी योग्य नहीं है, अभी ज्यादा बड़ी सिद्धि के योग्य नहीं है ये, अपात्र है, अपात्र है। इसको धक्का दो, नीचे गिराओ, फिसल पट्टी में डालो इसको। इसकी साधना ठीक नहीं है, क्लिंजिंग की विधियां इसने ठीक से नहीं करी, ईमानदार साधक नहीं है, बेईमान है, आधा अधूरा साधक है, पूरा पूरा साधक नहीं है। तो इसको गड्ढे में गिरा दो। अस्तित्व का नियम है, क्योंकि इसको ताकत दे दोगे तो क्या करेगा? बड़ा नुकसान करेगा, लोगों का ज्यादा बिगाड़ेगा, ज्यादा बिगाड़ेगा ना। तो जो है इसका गिरना बहुत जरूरी है। तो शुद्धि प्रॉपर होनी चाहिए, शुद्धि प्रॉपर होगी, साधना ठीक से होगी, मंगल कामना ठीक से करोगे, दूसरों के अच्छा सोचोगे, आलोचना और बुराई नहीं, है ना। कुछ साधक हम देखते हैं ना कि शुरू दिन से आए और आलोचना, बुराई, इधर खुंदक, उधर खुंदक, उधर खुंदक, यह वह, क्या जी रहे हैं? वह अपने पतन को जी रहे हैं ना। तो इसके साथ में उनका बोले ये भी चलेगा और साधना भी चलेगी, और हम किसी पहुंच जाएंगे जी ऊपर। मतलब तुम नियम तय करोगे ना अस्तित्व के, तुम्हारे नियम से अस्तित्व चलेगा, है? तुम बड़े हो, परमात्मा वगैरह तो सब तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे झाड़ू, घर में झाड़ू पोछा करने वाले नौकर है, तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, है ना। अस्तित्व, परमात्मा, उच्च लोक के देवता, इजोटेक सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे घर के झाड़ूदार लोग हैं, नौकर हैं तुम्हारे, है ना। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, तुम ही तो तय करोगे। तो देखना चाहिए, साधना इसलिए बहुत कठिन है, थोड़ा हम रफ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बहाना मिला है हमको, प्रश्न कोई भी मिला है, बहाना मिला है, इस बहाने से हम जो है कटु बात बोल रहे हैं, और ये कटु बात ही बहुत जरूरी है। इतने लोग साधना करते हैं, लेकिन उनकी उन्नति दिखती क्यों नहीं? थोड़ी बहुत उन्नति हुआ तो गिर क्यों जाते हैं, पतन क्यों हो जाता है? देखते नहीं।
कितने साधक आते हैं, शिविरों में रहते हो ना, लंबे लंबे देखते हो ना, कि आते हैं बड़े अच्छे आते हैं, थोड़ा सा उठाव दिखता है, फिर पतित होके फिर चले, फिर पतन दिखता है उनका। ऐसा लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है? कुछ लोगों को हम पॉजिटिवली बूस्ट भी करते हैं, हाँ हाँ एनलाइटेंड हो गया है फलाना, ये एनलाइटेंड हो गई, ये ऐसा हो गया, ऐसा बूस्ट भी कर देते हैं, हमारे बहुत निकट है, बहुत वो है, पॉजिटिवली हम करते हैं कि शायद पॉजिटिवली आगे निकल जाए, ठीक है ना, लेकिन बाद में उनके पतन दिखते हैं। हम सोच रहे थे कि उस बहाने वहां से छलांग लग जाएगी, अब छलांग लग जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन भीतर का कोई विकार है, कुछ है, निगेटिविटी है, उभर के आ गई, उभर के आ गई, एसोसिएट हो गई, समता पुष्ट नहीं करी, समता पुष्ट नहीं करी, उससे एसोसिएट हो गए, धड़ाम से नीचे। तो उठना गिरना बहुत होता है साधना में। यदि तुमने निगेटिविटी को जिया तो तुम नीचे चले जाओगे, ठीक है ना। और यदि सिद्धियां जाग गई और निगेटिविटी से भर गए तो तुम दूसरों का कल्याण करोगे, दूसरों का बुरा करोगे, और सबसे ज्यादा बुरा तुम अपना करोगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुक्ति संभव नहीं है ना। उसका तुम कैसी भी साधना करो, बड़े चमत्कार दिखा दो, बड़ी दुनिया में नाम कर लो, ये कर लो, स्कूल का बस्ता तुम्हारा फिक्स है, एक जन्म का नहीं, तुमने 100-200 जन्म अपने पक्के कर लिए। यदि सिद्धियों का दुरुपयोग कर लिया तो अपने 100-200 जन्म तो पक्के कर ही लिया। अब कम से कम कितनी भी साधना करो, कुछ भी करो, पतन तो होगा ही होगा। वो पतन हो गया, पतन हो गया। तो इसीलिए सिद्धियों का जब भी हो तो उसको बाईपास करना चाहिए, समता में रहो। इसलिए हम क्या करें, समता पुष्ट करो, समता पुष्ट करो, समता पुष्ट करो, समता पुष्ट करो, समझते ही नहीं। निगेटिविटी आ रही तो समता पुष्ट करो, उसके साथ बह के, डोंट एसोसिएट बोलते हैं ना, उसके साथ एसोसिएट हो जाते हो, अरे यहाँ गलत हो रहा है, अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे वो है। अरे समता पुष्ट करने कहा था, उसके साथ एसोसिएट होने थोड़ी ना कहा था। अपनी तुम्हारे भीतर निगेटिविटी है, हमें पता है, इसलिए तो आए हो यहाँ पर। निगेटिविटी के थैला भरा हुआ है, तुम्हारी बॉडी खोलेंगे तो निगेटिविटी निगेटिविटी मिलेगी ज्यादातर उसमें, है ना। तो जो है निगेटिविटी की उदीर्णा होगी, उदीर्णा होगी, तटस्थ रहो, उसके साथ एसोसिएट मत हो। तो क्या हो जाते हो, जुड़ जाते हो उसके साथ में। किसी ने जरा भी इन्फ्लुएंस दिया तुम जुड़ जाते हो, हाँ हाँ, तुम्हारी निगेटिविटी वहां अपडेट होना चालू हो जाएगी, बड़ी मजबूत हो जाएगी, पहले ही मजबूत थी और डबल मजबूत हो जाएगी, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी क्षुद्र बातों पे, व्यवस्था से संबंधित छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी इतनी सी बातों के लिए, जरा जरा सी बातों के लिए निगेटिविटी को बूस्ट कर देते हैं। कि सुविधा में थोड़ी 19-20 हो गई, कि भोजन में थोड़ा 19-20 हो गया, इतनी निगेटिविटी की क्या कहना है? ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, इतनी निगेटिविटी को जीते हैं, इतनी निगेटिविटी को जीते हैं कि हद कर देते हैं। और वो ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद, यहाँ पे हाँ, धन्यवाद से भर जाओ, काहे का धन्यवाद, किसको जी रहे हो, ग्रेटिट्यूड को जी रहे हो, धन्यवाद को जी रहे हो, कि कंप्लेंट को जी रहे हो, शिकायत को जी रहे हो? इतना भारी पतन कर लेते हैं अपना, इतना भारी पतन कर लेते हैं, पता नहीं उठने में कितना समय लगेगा उनको। उठ भी पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, उठ भी पाएंगे कि नहीं उठ, इसलिए कह रहे तलवार की धार पे चलना है, तलवार की धार पे चलना है। तो साधना जो है इसमें सिद्धियां मिलेंगी, और सिद्धियां आ रही हैं। अब कुछ लोग रहते हैं जो तटस्थ रहते, सिद्धियां आ रही है, कुछ कुछ हो गया, अब ठीक है, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कार्तिक के साथ हो रहा है, और ये ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है, अलर्ट हो जाओ क्या हो जा रहा है, न पॉजिटिव उपयोग न निगेटिव उपयोग, है ना। थोड़ा बहुत घट गया, अब वाणी सिद्धि हो गई है किसी की, वाणी सिद्धि हो गई, कुछ बोल रहा है, हो जाता है, हो जाता है तो अलर्ट। कुछ साधकों को अभी हो गया है, वो फोन कर रहे हैं कि वाणी सिद्धि हो गई है, मैंने सका ऐसा हो गया वैसा, दिन में 5 बातें गई, 5 बातें हो गई। हमने कहा मौन रहो, बहुत सोच समझ के बोलो, कुछ बोल रहा है सुन लो, उसको बोलो हाँ, इशारे से बात करो, फिर धीरे से बोलो, कि बस जो जरूरी है उतना उतना बोलो, ज्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल काबू पे कर लो अपने आप को। वाणी सिद्धि हो गई, किसी को कुछ बोल दो कि तुम मर जा, तेरी टांग टूट जाए, तेरा ये हो जाए,
मर जाएगा। मर तो जाएगा तुम्हारे बोलने से, वो मैं फलाना हूँ। अरे तुम्हारे ऊपर एक तुमने बड़ा काम कर दिया है, किसी को मार डाला है, अब जो है उसके कर्म तुमको भोगने पड़ेंगे जन्म जन्म तक। तुमने किसी की टांग तोड़ दी मैनिफेस्ट करके, अब वो तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है जन्म जन्म। बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। ताकत का तुमने दुरुपयोग किया। अब प्रकृति प्रकृति तुमसे ज्यादा ताकतवर है अस्तित्व की कम ताकतवर है। अब वो तुम्हारी टांग तोड़ेगा, अब वो तुम्हारी टांग तोड़ेगा, और बहुत अच्छे से तोड़ेगा, 4 गुना ज्यादा तकलीफ से तोड़ेगा, है ना। तो जो है बहुत सजगता की बात है सिद्धि, बहुत सजग रहना। सिद्धियों से तटस्थ, इसलिए हम तटस्थता सिखा रहे हैं। तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो, है ना। समता को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो, समता को पुष्ट करो। निगेटिविटी आ रही है, उसमें अपनी एनर्जी को बहा मत देना। तुम अपनी साधना को बहा रहे हो निगेटिविटी में, निगेटिविटी में तुम अपनी साधना को बहा रहे हो। तुम्हारी साधना निगेटिविटी में जाकर गड्ढे में चली गई, पाप बन गई। की थी साधना, उसको तुमने क्या बना दिया, पाप बना दिया। साधना से अर्जित पुण्य को तुमने क्या कर दिया, पाप में कन्वर्ट कर दिया, निगेटिविटी में डाल करके नीचे डाल दिया। पाप का क्या अर्थ है कि तुम नीचे चले गए, अब तुम्हें फिर से ऊपर उठना पड़ेगा। पुण्य का मतलब तुम्हें ऊपर उठना है, मंगल की तरफ उठना है, कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। छोटी छोटी चीजों पे उलझो मत, जरा जरा सी बातों को पकड़ के निगेटिविटी निगेटिविटी, जैसे बड़ा कुछ हो गया जी। हाँ, बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। सिद्धियां जो है अक्सर पतन पे ले जाती हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना कि सिद्धियों से सावधान, सिद्धियों से बचो, सिद्धियों का प्रयोग मत करो। प्रयोग कौन करेगा, तुम्हारे विकार प्रयोग करेंगे ना, तुम विकारों का जोड़ हो, तुम्हारे विकार प्रयोग करेंगे ना सिद्धियों का। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। अगला प्रश्न मुक्ता का। प्रणाम स्वामी जी, ये ड्यूअल एरोड मेडिटेशन वो क्या होता है स्वामी जी? हाँ, और क्या हम वो उसको प्रयोग कर सकते हैं डेली लाइफ में? इसमें देखो कि तुम बहिर्मुखी हो। तुम कौन हो, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ड हो ज्यादातर। कॉमन मैन एक्सट्रोवर्ड ही होता है, बाहर देख रहा है, बाहर कर रहा है। अब ये जो बात चली थी, इसके साथ ही फिर रिलेट करते हैं कि वो इधर आलोचना कर रहा है, अरे इधर ऐसा हो रहा है, उधर वैसा हो रहा है। ये क्या है, कौन है, एक्सट्रोवर्ड है ना, बाहर में उलझा हुआ है ना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे वो वहां क्या हो गया, अरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, फलाने ऐसा हो रहा है। ये कौन है, ये कौन है, एक्सट्रोवर्ड है। ये बाहर जा रहा है, बाहर बह रहा है, बाहर प्रतिक्रियाएं कर रहा है, ठीक है ना, एक्सट्रोवर्ड है। तो बाहर तो तुम्हारा एरो है ही है, तुम्हारा एरो तो बाहर है ही है। अब तुम भीतर भी एरो पैदा कर रहे हो कि जाना जा रहा है, बात तो है, लेकिन जाना जा रहा है, तुम भीतर एरो पैदा करते हो। इसका प्रयोग करना चाहिए ना, प्रयोग नहीं करवाते हम इसका, किसी दिन नहीं करवाया क्या, एक आध दिन, प्रतिदिन करते हो ना। डुअल एरोस पे रोज काम करते हो ना। हम तो कह रहे हैं रोज चलते फिरते होश में चलो, कि शरीर चल रहा है, भीतर से जाना जा रहा है, जाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बोलते हैं कि नहीं कर। भोजन करे तो जानो कि शरीर भोजन कर रहा है और जानने वाला जान रहा है। नहा रहे हो तो जानो। डुअल एरोस के लिए से जीने के लिए बोल रहे हैं ना, कि भीतर अंतर्मुख जो है वह भी बने रहो, भीतर सजगता बनी रहे, जानते रहो, जो हो रहा है उसे जानते रहो। हम तो पूरे जीवन पे फैलाने को बोल रहे हैं ना इस बात को, पूरे जीवन पे फैलाओ ना। यदि कोई निगेटिविटी फैला रहा है और भीतर से जान रहा है कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूं, तो निगेटिविटी फैला सकता है क्या, नहीं ना। उसके बावजूद ही फैला रहा है तो मतलब उसके भीतर की निगेटिविटी बहुत ताकतवर है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसका कल्याण कहीं नहीं हो सकता। होगा प्रकृति रूप से, बहुत समय लगेगा उसको, मतलब लगेंगे बहुत जन्मों जन्मों लगेंगे, धीरे धीरे होगा, मुश्किल से होगा।
निगेटिविटी है, कुछ है, वहां पर तटस्थ हो या नहीं हो। पॉजिटिविटी है, वहां पे भी तटस्थ होना है। तटस्थ तो एनी हाउ होना है। और हम क्या करते हैं, एक पीक चीज करते हैं एन समय पे, जब हम शुद्ध हृदय में हो, साफ सुथरे हो, क्लिनजिंग करी हो, साधना करी हो, तो वहां क्या करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण। उस समय मंगल कामना करते हैं, अन्यथा मंगल कामना नहीं करना। तुम्हारी मंगल कामना नहीं है। तुम कुछ भी बोलो, भाव तो सब मंगलम बोलो, तो भी मंगल कामना नहीं है। कभी मंगल कामना नहीं देना। ऐसे मंगल कामना कब देना, जब तुम भीतर से चित्त स्थिर हो, शांत हो, सहज हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, है ना, अच्छा महसूस करो, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, तब मंगल कामना देना। नहीं तो तुम्हारी मंगल कामना नहीं है। याद रखना, कभी भी कैसे भी मंगल कामना दे दो, कैसे दे दो। मंगल कामना देने के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सहजता भीतर होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी मंगल कामना दे सकते हो। ठीक है ना। तो डुअल एरोज जो है, उसके साथ वो जो मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन को पूरे जीवन पे फैलाने की बात करते हैं कि सजग रहो, तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो। तटस्थ रहो, एरो बाहर जा रहा है, तटस्थ रहो। तटस्थ रहोगे तो कूटस्थता अपने आप हो जाएगी। कूटस्थ तुम हो नहीं सकते, कूटस्थता घटती है, क्योंकि वह होना है हमारा। कूटस्थता हमारा होना है, अंदर का एरो हम क्रिएट नहीं कर सकते। बाहर के प्रति जब तटस्थ हो जाते हैं, जो बाहर अपना तुम दौड़ रहे हो, बार बार बाहर जा रहे हो, बार बार प्रतिक्रिया कर रहे हो, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा क्यों है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, लगातार तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, जबरदस्ती की प्रतिक्रिया कर रहे हो, व्यर्थ की प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम बाहर तो जा ही रहे हो, तुम जो है बाहर तो जा ही रहे हो, बह ही रहे हो बाहर। ठीक है ना। लेकिन जो है अब तुम्हें सजग होना है, तटस्थ होना है, समता में प्रतिष्ठित होना है, तो कूटस्थता घटेगी, अंदर का एरो घटता है, अंतर प्रतिष्ठा घटती है, वह एक्चुअली है ही, है ना, इसलिए वो घटेगी, क्योंकि वो है ही। तुम इसे लाना नहीं है, तुम ला के वहां स्टेबल करोगे ऐसा नहीं, वो घटेगी, क्योंकि वह है ही वहां पर। तुम जैसे तटस्थ होगे तो भीतर का एरो जो है वह घट जाएगा। अगला प्रश्न किसका है? हाँ। प्रणाम भगवान। जब आया था तब आने का विशेष मन नहीं था। अब जब लौटना है तो भीतर गहन उदासी उमड़ रही है। आपके सानिध्य ने सब कुछ बदल दिया है। अब संसार में लौट रहा हूँ। आप अपनी कृपा और डंडा सदा बनाए रखिएगा। कोटि कोटि धन्यवाद। यदि तुम हमारे डंडे को कृपा के रूप में देख सको तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। हमारे डंडे को यदि कृपा के रूप में देख सको तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। यदि तुमने हमारे डंडे को निगेटिव रूप में लिया तो तुम्हारा कल्याण, किसी का भी कल्याण कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही होने की जो है। देशना जो होती है, जो भी सदगुरुओं की देशना होती है वह कल्याणकारी होती है, मतलब डंडे वाली होती है। वो तुम्हें पुचकारते हैं, ऐसा नहीं, पुचकारना उचकारना नहीं होता। तुम्हें बहुत पुचकारेंगे जी, अरे तुमको दिक्कत है ऐसा कर लो, तुम्हारे ऐसा है अरे ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। तुम्हें दिक्कत है, एक डंडा मारेंगे, दिक्कत दिख रही है, जरा सा एडजस्ट नहीं कर सकता, हाँ, बल्कि थोड़ी सी दिक्कत में और ढकेल देंगे तुमको, और वह समता पुष्ट कर, समता पुष्ट कर। यहां तो डंडे में यदि तुमने कृपा देख ली तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और डंडे में यदि तुमने कृपा नहीं देखी, डंडे में तुम्हें कृपा नहीं, कंप्लेंट दिखती है, तो फिर जो है ऐसे साधक का कल्याण कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। प्रकृति प्रदत्त एक नियम के तहत में जो है उसकी भी मुक्ति होगी, उसका भी बुद्धत्व होगा, लेकिन उसका समय नहीं आया। अभी उसको बहुत जन्म लेने बाकी है, बहुत जन्म लगेंगे अभी उसको।
कई जन्म दूर है। तो सदगुरु की शरण जाना आसान नहीं, क्योंकि सदगुरु तो तुम किसी ऑर्डिनरी गुरु की शरण में बड़ी आसानी से जा सकते हो, है ना। ऑर्डिनरी गुरु की शरण में आसानी से जा सकते हो। सदगुरु की शरण, सदगुरु का डंडा दिखता भी नहीं और पड़ता बड़ी जोर से। कई बार ऐसे भी दिखता है, वैसे भी दिखता है, हर किस्म के डंडे हैं। कुछ डंडे ऐसे सामने दिख जाएंगे, कुछ डंडे दिखते भी नहीं और पड़ते बड़ी जोर से। खूब डंडे पड़ते हैं उनके संग साथ में, उनकी देशना में, उनके एक्शंस में, हर जगह डंडे पड़ते हैं। और ये डंडे कृपा है, ये याद रखना। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर तुम्हें जो है ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तुम्हें ज्यादा डांटा जाता है, ऐसा तुम्हें महसूस होगा। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो अपनी उस कंप्लेंट्स को देखना, तुम्हारा रेजोनेंस है या नहीं है, सरेंडर है या नहीं है। तो फिर वो तुम्हारा सरेंडर है तो तुम्हें लगेगा कि कोई विधि हो रही है, मेरे लिए जरूरी है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लिए जरूरी है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वह जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज यहाँ पर जो है डंडा ही है तुम्हारे लिए। हर चीज एक सीख है, हर चीज में तुम्हारे लिए लर्निंग है, हर चीज में तुम्हारे लिए लर्निंग है। तुम गुणा भाग में लग गए तो बड़ा मुश्किल है। पुराने गुरुकुलों में कैसे रहते रहेंगे होंगे लोग, हाँ? कि कोई आया मिलने के लिए, दरवाजे पे बैठा है तो पता चला सुबह से ही बैठा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि तेरे को पानी चाहिए कि खाना चाहिए कि क्या चाहिए। शाम को नंबर आया, कहाँ से आया, पैदल चल के आया, कितने दिन से, बोले 5 दिन से पैदल चल के आ रहा हूँ। शाम को उसको बुलाते हैं, हाँ क्या रे, ऐसा ऐसा फलाना, ठिकाना ऐसा ऐसा। थोड़ा रफ लैंग्वेज में पता चला गुरु ने बात करी कुछ कुछ। चल जा रहे उसको उधर, वो छपरी में जगह दे दो, जाओ उधर अपना झोला डंडा रख ले, जाओ उसको खाना पीना खिला दो। इधर ये साधना की जगह, यहाँ आना नहीं, ख्याल रखना, इधर पैर नहीं डालना, उधर ही रहना, वो काम करना। आया समझ में? उधर वो साफ कर देना, ये गायों को देखना, लकड़ी लेके आना, उधर खाना बनाना, चल उधर रह। कोई वो नहीं कि नहीं जी मेरी क्वेश्चन ये है, मेरा ये है, मेरा ये बताओ जी, मेरी साधना, मेरे को ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ। कुछ किया तो सीधे एक डंडा पड़ेगा ठक से, चलो उधर। हाँ, ये गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां जाकर के पता चला उसको काम में लग गया। 6-8 महीने बाद पूछता है, गुरुजी मुझे बुलाएंगे क्या किसी से? बोलता है ठहर, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे मन में ऐसा प्रश्न है, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये करेंगे नहीं बुलाएंगे, अभी गुरुजी को बताते हैं। अब वहां से संदेश आया, क्यों रे, तेरे को जाना है वापस, निकल जाए यहां से। बोले नहीं नहीं नहीं, गलती होगी, अब नहीं, काम कर। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हाँ कैसा है रे? ठीक हो गुरुजी, ठीक हो, सब ठीक है, हाँ चल शाम को सत्संग है, आ जाना। कितने बाद? 5 साल बाद। 5 साल तो ठहर अभी, तू जी तेरे अंदर की पूरी निगेटिविटी, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मौका ही नहीं देते। हाँ? पूरा शुरू में ही सब कर देते हैं, शुरू में ही बिल्कुल निगेटिविटी के वाला पूरा माहौल। उसमें टिक सकता है तो टिक, निकल सकता है निकल जा। इतने साल टिकते थे धैर्य पूर्वक, तब धैर्य जनता था भीतर, तब स्टेबिलिटी भीतर आती थी, स्टेबिलिटी भीतर आती थी, तब बोलते थे कैसा है रे, ठीक है, तब आवाज में पोलाइटनेस आई, ठीक है चल शाम को सत्संग में आ जाना। अब वो आएगा तो सत्संग को मिस करेगा, वो 5 साल के उसके बाद आएगा, उस सत्संग को मिस करेगा, वहां ये ख्याल रखेगा और ये ऐसी निगेटिविटी है, यहाँ गलत चल रहा है, वहां ऐसा चल रहा है, और गुरुजी ऐसे, वो कुछ करेगा? बोलेगा 5 साल बाद तो उसके भीतर स्थिरता आ गई, वह तो बड़ा धन्य महसूस करेगा, ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, आ करके वो जो कुछ हो रहा है सीधे देशना को भीतर उतरने देगा। बोलेगा नहीं बाबा, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं गुरुजी का कब डंडा बोले निकल यहां से,
तो अभी जो आ रहा है ये देश ना भीतर उतर जाने दो, उतर जाने दो, एक भी इधर उधर एकदम अलर्ट रहेगा कि कोई बेहोशी नहीं आना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो देशना को भीतर उतरने दो, तभी शायद वो अनफोल्ड होगी, है ना। वो कह रहे हैं, किसी भी रूप में कह रहे होंगे, अनफोल्ड होगी कि नहीं होगी भीतर, बड़े साधारण शब्दों में पिरो करके उपनिषदों का सार दे रहे होंगे, हो सकता है तुम साधारण शब्द समझ करके जो है बाईपास कर गए, ऐसा ही तो बोला, और उसमें उपनिषदों का सार था, अनफोल्ड कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए। अब वो जो है उसकी पात्रता विकसित होगी, वो अनफोल्ड कर लेगा। वो 5 साल उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, उसकी क्वालिटी को ठीक किया गया, उसके भीतर के विचलन और निगेटिविटी को क्लीन होने दिया, भीतर ठहराव को आने दिया गया। एक उसके बाद कोई चीज दी जा रही है, तब डिलीवरी दी जा रही है, तब वो ग्रहण करने का पात्र हुआ, पहले पात्रता विकसित कर अपनी, है ना। आज के युग में ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, सीधे सीधे आ गए जी, क्या करना है, अरे आना है जी, वो होटल लिए उन्होंने, वो किया, वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना है, वहां रहे आना है, और वहां के बोलना है जी, अरे यहाँ पर यह व्यवस्था है, अरे यह ऐसी कमी है, अरे यह सख्त नियम है। खाने को 2 टाइम दे रहे हैं जी, पहले नाश्ता था, नाश्ता भी बंद कर दिया इन्होंने। बार बार खाने का सिस्टम भी नहीं देते ये, हाँ? कहीं ये ऐसा करते हैं, कहीं ये वैसा करते हैं, बोलते हैं कि अपना खाने पीने पे कंट्रोल करो, हाँ? खूब ठूस ठूस के खा के तुम तंद्रा में जा रहे हो, कैसे साधना होगी, हाँ? तो हिसाब किताब लगाओगे, अरे हम तो कंट्रीब्यूशन दे के आए हैं, खाना तो डट के मिलना चाहिए, है ना, 4 बार मिलना चाहिए, 5 बार मिलना चाहिए, है ना। तुम्हारी साधना कौन सी साधना है? 5 बार खाने की साधना है ना। 5 बार साधना, खाना खाने से, अच्छे से खाने से ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाता है ना, निर्वाण उपलब्ध होता है, बुद्धत्व उपलब्ध होता है ना, है कि ये व्यवस्थाओं को समझने से, व्यवस्थाओं को सुधारने से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो वह जो है डंडे में यदि कृपा देख सको, डंडे में यदि कृपा देख सको तो कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी बीमारियों पे काम हो रहा है, तुम्हारी बीमारियों को शह नहीं दी जा रही, तो अंदर तो छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी, विरोध जागेगा, वहां तुम अपनी क्षमता को पुष्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। जो व्यक्ति यहाँ पर आता है कि मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, गुरुजी मेरे को ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, वह करेंगे, हम उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। कोई वो इस भावना से आता है कि मुझे जो है बहुत पोलाइट, बड़ा अच्छे से बात करेंगे, हम उससे थोड़ा सा रफ बात करते हैं, उल्टा करते हैं उसको, ठीक। जो जिस अपेक्षा से आया है उसकी अपेक्षा को पहले तोड़ देते हैं, उसके अपोजिट जाके काम करते हैं। उसके अपोजिट में यदि वो अपने आप को संभाल पाया तो संभाल ले, वहां संभाल पाया तो उसका कल्याण हो जाएगा, वह उसका डंडा है, वह उसके लिए डंडा है। डंडे में कृपा देखते आनी चाहिए। और यदि तुम सौभाग्यशाली हो तो डंडे तुम पे रोज बरसेंगे। रोज नहीं बरस रहे मतलब पात्रता की कमी है, डंडा तुम पे नहीं बरस रहा है मतलब तुम्हारी पात्रता अभी है नहीं, पात्रता विकसित हुई नहीं है। तो डंडे पड़ने चाहिए था तुम्हें, तो छोटी छोटी बातों पे तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए थे। मतलब तुम तो मतलब बड़ी वो हो कि तुमको जो है डंडे पड़ते हैं दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, अरे वाह, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं? कि तुम पे नजर है, तुम पे नजर है तभी तो तुम पे डंडे पड़ रहे हैं। साधना टूटने फूटने की साधना है, तुम टूटने फूटने के लिए आते हो, और टूटने फूटने पर तुम्हें बड़ा धक्का लगता है, यदि तुम तटस्थ नहीं रह पाते हो तो तुम्हें बड़ा धक्का लगता है,
अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरी उपेक्षा हो रही है, अरे ये मेरे साथ यह गलत हो रहा है, मेरे साथ वह गलत हो रहा है ना? तुम चूक गए। जैन रिट्रीट्स में सदगुरु इस शब्द का बार बार प्रयोग करते थे, तुम मार्ग से च्युत हो गए। शिष्य को कहते थे तुम मार्ग से च्युत हो गए। और जो है उस प्रकार के कोआन निर्मित किए जाते थे, ये फलाना शिष्य इतने इतने समय तक रहा यहाँ पर, और उसके बाद वो मार्ग से च्युत हो गया। तुम यह बताओ कि ये किस घड़ी में मार्ग से च्युत हुआ, किस घड़ी में, किस भाव दशा में, किस पॉइंट पर, किस तरीके से, कौन से पैटर्न से, हैकिंग से ये मार्ग से च्युत हुआ, तुम बताओ। सबको बोल देंगे और वो लगे रहेंगे। अब बताए, पूछा अभी नहीं बताना है, बोलेंगे तुम इसको जियो भीतर कि कैसे वह च्युत हुआ। तो वो उसको समझने के लिए तुम्हें अपने पैटर्न्स को पूरे खंगालने पड़ेंगे। बोलेंगे ठीक है, तुमको 3 महीने दिए, 3 महीने तुम खाते हुए नहाते हुए तुम यही चिंता करोगे कि वो कैसे च्युत हुआ। तुम सोते हुए जागते हुए तुम यही चिंतन करोगे कि मार्ग से कब कौन सी घड़ी में वो च्युत हुआ। साधना में यदि तू उसकी साधना में बैठोगे और वही करोगे, और यदि वो नहीं हो रहा है तो साधना मारो गोली, छोड़ो जी, तुमको कुआन मिला है, तुम्हें कुआन पूरा करना है। आपस में बैठ के गपशप कर रहे हो, डंडा पड़ेगा। अरे तुम्हें कुआन मिला है, तुम आपस में बैठ के बकवास कर रहे हो। तुमने वहां पे 5 मिनट बकवास करने में गंवा दिए, 5 मिनट। 3 महीने सिर्फ मिले तुमको, सिर्फ 3 महीने मिले। 3 महीने में तुमने 5 मिनट गंवा दिए, बेवकूफ गधो। कुआन है तुम्हारे पास में कि जो है वह शिष्य जो है इतने समय आ रहा, साधना में इस स्थिति में गया और मार्ग से चित हो गया, फिसल के गिर गया। वो किस भाव दशा में चित हुआ, किस घड़ी में चित हुआ, कौन सी हैकिंग उसके ऊपर आई, कौन सा पैटर्न उसका एक्टिवेट हुआ, और वो पैटर्न कैसे इतना शक्तिशाली हो गया, कैसे वह पतित हुआ। यह कुआन तुम्हें मिला और सिर्फ 3 महीने मिले, सिर्फ 3 महीने। उसमें तुमने 5 मिनट गंवा दिए, गधो, बेवकूफो। इस प्रकार की साधनाएं होती थी। कर पाओगे? बोले कि 1 घंटा दिया, 1 घंटे इस कुआन पे रहो, कर पाओगे? है पात्रता? जियो कि 1 घंटे में भी, अरे कहीं इधर 1 मिनट मेरा व्यस्त तो नहीं जा रहा है, कहीं मैं इधर उधर फालतू के चिंतन में तो नहीं जा रहा, इस कुआन को मुझे साल जीना है, साल करना है। कर पाओगे? कर पाओगे? बहुत दांव लगाने वाली बातें होती हैं, बहुत गहरे में दांव लगाए जाते रहे। कौन सी साधना में हो? परमात्मा होने की साधना में हो। परमात्मा कैसे होगी? जब सारे विकार विसर्जित हो जाएंगे, सारी धारणाएं टूट जाएंगी, तब होगे। कोई भी एक भी धारणा बची है तो नहीं हो पाएगा। तुम तो छोटी छोटी धारणाओं को जी रहे हो, निगेटिविटी की धारणाओं को। हाँ जी ये गलत हो रहा है, हाँ या वैसा है, हाँ वैसा है। तुम इन धारणाओं को जी रहे हो और क्या परमात्मा होने की कल्पना कर रहे हो? तुम परमात्मा होने की कल्पना करो कि परमात्मा हो जाएंगे। तुम जी क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, और तुम होना क्या चाहते हो? कितना दूरी है, देखी दूरी। जी कौन से तल पे रहे हो? सबसे नीचे के तल पे जी रहे हो, और सबसे ऊपर के तल के तुम होने वाले हो, और वो हो जाएगा। कितने भी आसन लगा के बैठ जाओ, कबीरदास जी कहते हैं ना, कौन से आसन लगाए, कौन सा क्या किया, और कुछ नहीं होता। आसन लगा के बैठ गए जी, घंटा भर सुबह शाम बेचते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बैठे रहो आसन लगा लगा के। जी क्या रहे हो तुम? निगेटिविटी को जी रहे हो, निचले तल को जी रहे हो। तो आसन लगाने से हो जाएगा, जियोगे निगेटिविटी। आसन से आने के बाद में निगेटिविटी को जियोगे, युवा ऐसा है जी, वो ऐसा है, फलाना है, यह है, कंप्लेंट्स को जी रहे हो। और परमात्मा होना चाहते हो, जी निगेटिविटी को रहे हो, और तुम बड़ी अपेक्षा कर रहे हो जादू की, कुछ जादू हो जाएगा, कुछ जंतर मंतर हो जाएगा। हो ही जाएगा जी, हमारा तो हो ही जाएगा। भले हम निगेटिविटी को जी रहे हैं, घटिया स्तर को जी रहे हैं, लेकिन हमारा तो हो ही जाएगा। तो डंडे कृपा है। डंडों को यदि कृपा के रूप में देख लिया, समझ लिया, डंडों को यदि कृपा मानते हो,
तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डंडों में यदि कंप्लेंट्स को देख रहे हो, शिकायतों को देख रहे हो, तुम शिकायतों को जी रहे हो, छोटी छोटी क्षुद्र चीजों को जी रहे हो, तो दिल्ली बहुत दूर है, समझ लो। पहली बात तो यदि तुम्हें किसी यात्रा पर जाना है तो पहले यह देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तुम बोलो कि दिल्ली है जी, दिल्ली, बस ये दिल्ली पहुंची, ये दिल्ली पहुंच गए। तो तुम पढ़ो तो सही, मील के पत्थर पे लिखा है 500 किलोमीटर, है ना। बोले ये रही जी दिल्ली, और तुम क्या कर रहे हो, उस पत्थर पे बैठ के 500 किलोमीटर पत्थर की पूजा कर रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, उससे कुछ कर रहे हो, वहां डेरा लगा के बैठे हो। 500 दिल्ली 500 किलोमीटर वहां पे डेरा लगा के बैठे हो, इधर की बातें कर रहे हो, उधर की बातें कर रहे हो, यह कर रहे हो, साधना की ऊंचाइयों की बातें कर रहे हो, इधर की कंप्लेंट्स कर रहे हो, वह कर रहे हो, है ना। बहुत कुछ कर रहे हो। बहुत कुछ करने के बाद में तुम देखोगे, फिर पढ़ोगे दिल्ली 500 किलोमीटर, क्योंकि तुम तो उसी के पास बैठे हो। तुम खूब करोगे, यह कर किया, वह किया, ऐसा किया, वैसा किया, फलाना किया, खूब एक्टिविटी करी, है ना। फिर जो है तुम गले लगा के बैठे थे पत्थर को, फिर पत्थर को साफ करके फिर पढ़ते हो दिल्ली 500 किलोमीटर। कितनी भी प्रक्रिया कर लो, दिल्ली 500 किलोमीटर। तुम देखो तुम कर क्या रहे हो। कुछ भी करना उन्नति थोड़ी है। अरे उस राह पे चलना, उस राह पे चलना वह मुक्ति का मार्ग है। तुम किस राह पे चल रहे हो। वो पता चला कि तो दिल्ली 500 किलोमीटर लिखा है, तुम अपोजिट साइड में चल रहे हो, इस कंप्लेंट में, उसमें शिकायत में, इसमें उसमें उसमें। अब वहां जाकर के तुम पढ़ोगे दिल्ली 510 किलोमीटर। 500 थी, 510 किलोमीटर हो गई। तुम क्या जी रहे हो उससे तय होता है ना। तुम जी क्या रहे हो अपनी व्यवहार में, अपनी दैनंदिनी में, तुम किस चीज को जी रहे हो, उससे तुम्हारी यात्रा तय होती है ना। तुम निगेटिविटी को जी रहे हो और कह रहे हो कि नहीं जी निगेटिविटी को जीते हैं, लेकिन हम 2 घंटा साधना में बैठते हैं, हमारे पास वो भी ज्ञान है, हमारे पास वो भी साधना है, हमारे पास वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। पढ़े रहो, बहुत हो गए हैं, तुमसे ज्यादा पढ़ाकू हो गए हैं। उनको तो ऐसे बोलो तो वो तो पूरे शास्त्र, पूरे उपनिषद एक एक शब्द बराबर सुना दे स्वस्वर, और उसकी व्याख्या घंटों घंटों व्याख्या करके सुना दे। एक एक साल तक बिल्कुल वो रोज उनके सुबह शाम जो है सत्संग करवा लो, बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन दिल्ली 600 किलोमीटर, खूब सत्संग, खूब बढ़िया बातें, और दिल्ली 600 किलोमीटर। तुम क्या जी रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे तय होता है ना। अपने आप को जांचना कितना आसान है, कितना आसान है कि तुम जी क्या रहे हो, तुम्हारी बातचीत क्या है, तुम्हारे बातचीत के स्तर क्या है, तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपस में बैठ के क्या बातें करते हो, उससे पता चलता है ना तुम क्या जी रहे हो, कहाँ खड़े हो। तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। क्योंकि तुम जो नीचे खड़े हो और तुम बोलते हो नहीं जी हमारी साधना बड़ी ऊंची है, हम तो वहां खड़े हैं, दिल्ली 50 किलोमीटर है, और तुम कहाँ खड़े हो, बोले दिल्ली 550 और 600 कर चुके हो 500 की जगह, और तुम कह रहे हो दिल्ली 50 किलोमीटर है। तुम्हारी कल्पना से 6 हो जाएगा। तुमने कल्पना कर ली कि दिल्ली 50 है तो 50 हो गई, अरे वहां तो 600 है। पहली बात तो तुम पहचानो ना कि तुम क्या जी रहे हो, तो दिल्ली कितनी दूर है, पहले स्वीकार करो कि इतनी है। स्वीकार कर लोगे तो फिर पहली बात तो हो गई कि तुमने तय कर लिया कि मेरे पास ये गड़बड़ियां है, मैं इन गड़बड़ियों को जी रहा हूं। अपनी गलतियों को स्वीकार करो पहले, कि हम निगेटिविटी को जीते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। पहचानो मैकेनिज्म को कि कोई भी इन्फ्लुएंस करे तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई भी आलोचना करना चालू करे और ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो हम उसके साथ गपशप में मजा लेने लगते हैं, घुस जाते हैं गपशप में। मतलब तुम्हारा ये तल है, दिल्ली 600 किलोमीटर है, तो पहले स्वीकार करो कि दिल्ली 600 किलोमीटर है, तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो आराम से, है ना। 500 से 600 हो गई है। पहले स्वीकार करो कि तुम्हारा तल है, तुम यहाँ पे खड़े हो। यदि तुम स्वीकार कर लोगे कि तुम छोटी छोटी चीजों पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कंप्लेंट से भर जाते हो, शिकायत में बढ़ जाते हो, गुणा भाग में लग जाते हो, इसमें लग जाते हो, तो दिल्ली 600 किलोमीटर है। स्वीकार करो तुम्हारे लिए 500 थी, अब 600 हो गई। यदि तुमने वो स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हारी यात्रा फिर ठीक चलेगी। तुम बोलोगे कि नहीं अब इन्फ्लुएंस आया, नहीं बाबा मेरे को नहीं सुनना ये बकवास बातें, तुम किसी और को सुनाओ।
हो सके तो किसी को मत सुनाओ। तुम ये फलाना ठिकाना, अरे बाबा मेरे को नहीं लेना देना। हाँ? यदि तुमने वो सब चालू किया, व्यर्थ की चीजों में उलझना खत्म किया, तो तुम सतपथ पे आ गए। और डंडे इसीलिए पड़ते कि तुम सतपथ पे आओ। तुम कर क्या रहे हो? आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। तुम अपनी निगेटिविटीज को जी रहे हो, तुम अपनी निगेटिविटीज को जी रहे हो। तब जो है तुम यदि सजग हो जाते हो और जो सहज होते हो, मतलब इन्फ्लुएंस में फिर नहीं आते हो, इन्फ्लुएंस को नहीं जीते हो, गुणा भाग में नहीं जीते हो, तो तुम जो है दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। अब दिल्ली का रास्ता जो है घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। तुमने गड़बड़ करी, फिर वापस देखोगे तो दिल्ली 500 किलोमीटर आ जाएगा, फिर 550 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा। बहुत सजग रहना है। ऐसा नहीं है कि मंजिल अब इतनी बची तो उतनी रहेगी। कभी भी जो है मंजिल की लंबाई वापस में पटक के वहां पहुंचा देती, फिसल फिर वहीं पहुंच जाते हो, फिसल के पहाड़ से उस जगह वापस खड़े हो जाते हो। फिर दिल्ली 500 किलोमीटर और ज्यादा गड़बड़ करते हो, 550 और 600 हो जाता है फिर से। बड़ी सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। तो डंडे कृपा हैं, डंडे कृपा हैं, इसको याद रखना। और साधना बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं करते हैं, इसलिए कहते बड़ी अच्छी साधनाएं करते हैं। बहुत अच्छे साधक हैं, सालों से साधना कर रहे हैं, 20 साल 30 साल से साधना कर रहे हैं। पिछले जन्म में भी साधक थे, उसके पहले जन्म में सैकड़ों जन्म से साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे साधक है। इस जन्म में बड़े अच्छे साधक है। आगे जो जिएंगे ना 20-30 साल और, उसमें खूब साधना करेंगे। फिर अगला जन्म लेंगे, उसमें भी खूब अच्छी साधना करेंगे, खूब अच्छी साधना करेंगे। फिर अगला जन्म लेंगे, खूब अच्छी साधना करेंगे। 100 जन्म लेंगे, उसमें अच्छी साधना करेंगे। 1000 जन्म लेंगे, अच्छी साधना करेंगे। लाख जन्म लेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे। साधक ही बने रहेंगे, है ना? बहुत अच्छी साधना है ना, बढ़िया साधना है ना, मजेदार है ना? जन्म जन्म लेते जाएंगे और अच्छी साधना करेंगे। देखते ही नहीं, साधना कर रहे हो, जी नेगेटिविटी कर रहे हो, है ना? इन्फ्लुएंस को जी रहे हो, उल्टी सीधी बातों को जी रहे हो। तो साधना रहेगी, मुक्तिदायी साधना नहीं होने वाली। स्कूल का बस्ता उठाने वाली साधना रहेगी। स्कूल के बस्ते मिलते रहेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, बार बार करते रहो, करते रहो। बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तुम्हें इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आ जाएंगे। कल को टकराए, 1 दिन 2 दिन हुआ और तुम्हें इन्फ्लुएंस करना चालू हो जाएंगे। तुम्हारी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो जाएगी उनसे, बड़े मजा आएगा उनके साथ बात करने में। नेगेटिव बातों में बड़ा रस आता है। अभी अभी मिले, दिन हुए, 2 दिन हुए, और नेगेटिव बातों की दोस्ती, इतनी तगड़ी दोस्ती हो जाएगी कि क्या कहना। और बढ़िया खूब वो जो तुम्हारे अंदर गार्बेज डालेंगे, हाँ जी डालो जी, डालो जी, डालो, खोलिए मेरी खोपड़ी खोलिए, डालो डालो, गंदगी डालो, डालो इन्फ्लुएंस डालो, और नेगेटिविटी को जीते रहो। देखो तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, इसको देखो तो सही। तो ये कर करके तुम किसी मुक्ति की तरफ जाना चाहते हो। मुक्ति घटेगी? नहीं जी घट जाएगी, हाँ ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ठीक है, करके देख लो, देख लो। उस समय याद करना, जब शरीर छोड़ रहे होगे, तब अपने आप को जांच लेना, तब हमारी बात याद करना कि तुम कहाँ जा रहे हो शरीर छोड़ते समय। स्कूल का बस्ता मिल रहा है कि मुक्ति हो रही? तुम तो कह रहे थे ना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। उस समय याद कर लेना, उस समय पता चलेगा जब शरीर छोड़ रहे होगे। दूध का दूध, पानी का पानी। तो बहुत सजगता की जरूरत है। जो हवा में लेते हैं ना, नहीं जी हम इतने ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, ये भी समझ में आ गया, वो भी समझ आ रहा, समझने की चीज ही नहीं है। देखना समझने की चीज नहीं होती, जीने की चीज होती है। तुम देखना कुछ कुछ समझ रहे हो और जी कुछ हो रहे हो। तुम जी क्या रहे हो तो देखो, तुम्हारा प्रमाण है कि तुम किस चीज को जी रहे हो। तुम निगेटिविटी को जी रहे हो, आलोचनाओं को जी रहे हो, फालतू बकवासों को जी रहे हो, यह जी रहे हो, ये तुम्हारा प्रमाण है कि तुम्हारा तल है। तुम बातें कुछ भी करो ना जी, परमात्मा की कहो, उपनिषद पढ़ो,
उपनिषद के वाक्य बोलो, गहरी गहरी बातें बोलो, बोलते रहो ना, बोलने से क्या होता है? तुम्हारे बोलने से तय नहीं होता, तुम क्या जी रहे हो उससे तय होता है। तो डंडे कृपा है, और सदगुरु वही होता है जो सब डंडे बरसाता है ना। बहुत सारे गुरु होते हैं जो इधर उधर की देशनाएं सुनाते रहते, उपनिषद सुनाते रहते, सुनाते रहते, शिक्षक होते हैं एक्चुअली। वो उधर से पढ़ा, उधर से वो उसकी शिक्षा दे रहे, उपनिषद की शिक्षा दे रहे, उसकी शिक्षा दे रहे, वहां से पढ़ के, जैसे स्कूल का टीचर करता है, किताब उसको दे दी जाती है, किताब पढ़ता है, उसको पढ़ा देता है, वो जो वही उसी को पढ़ा रहा है, उसका 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 कुछ भी नहीं है इसमें, उसका कोई लेना देना नहीं है, सैलरीड पर्सन है ना। वहां से पढ़ना है, वहां से उसको बता देना है, वो टीचर है। वह नहीं होगा तो दूसरा टीचर पढ़ाएगा, दूसरा नहीं तीसरा टीचर पढ़ाएगा, कोई पढ़ा देगा, पढ़ने की बात है। थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो खुद भी पढ़ लेता है, उसकी टीचर की जरूरत नहीं होती है ना। आजकल यूट्यूब उससे उससे लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सदगुरु की कृपा तो उसके डंडे हैं, है ना, उसके डंडे हैं, शब्दों में, देशनाओं में, सब मिला के डंडे ही, डंडे पड़ते हैं, और डंडे कृपा है। मुक्ति का यह परम मार्ग है कि तुम जो है सतगुरु के डंडों में कृपा देखो, मतलब तुम टूटने फूटने के लिए राजी हो, मतलब तुम टूटने फूटने के लिए राजी हो। टूटना फूटना जो है वही मुक्ति, टूटोगे फूटोगे तभी तो मुक्त रहोगे ना। स्ट्रक्चर बने हुए, डंडे पड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, टूट रहे, सब टूट जाएंगे तो मुक्त हो गए। सारे स्ट्रक्चर टूट गए, मेंटल स्ट्रक्चर जो भी थे, धारणाएं थी, वो सब टूट गई तो मुक्त हो गए। यही तो कृपा है ना, और कौन सी कृपा है? डंडे पड़ेंगे तो टूटेंगे, वो चीजें टूट जाएंगी, जो भी विकार है सब टूट जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर्स टूट जाएंगे तो मुक्त हो जाओगे। तुम अपने आप को बचाते हो, नहीं जी ये गलत है, नहीं ऐसा है, नहीं वो वैसा है? गुरु जी ऐसा बोलते हैं, और अपना देखो तो हमें तो ऐसा लगता है कि वैसे है, वो वैसा है? गुणाभाग है, गुणाभाग है तो ठीक जियो अपने गुणाभाग, ये तुम्हारा तल है, करते रहो साधना। तुम तो अपने तल को जी रहे हो, जिस तल को जी रहे हो वही तुम्हारी सच्चाई है, बातें कुछ भी करो। ठीक, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते। हाँ, ये प्रश्न है संजय चिंपा जी का, राजस्थान से। नमस्कार सदगुरु, मैं कुछ दिन से सहज अवस्था में रहा। सहज अवस्था में ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे अलग नहीं है। विचार कुछ समय आते हैं और कुछ समय नहीं आते। ऐसे लग रहा है मानो कोई मुझसे भिन्न नहीं है। लेकिन आज सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो अनुभव हुआ कि मैं सुसुप्ति अवस्था में जागरूक नहीं था। तो यह कोई अवस्था है या फिर मैं कोई भ्रम में हूँ? देखो कि वो ग्लिम्स आ रही हैं, ग्लिम्स आती है ना वननेस की। तो साधना में किसी साधक की साधना ठीक जाती है तो थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स आनी चालू हो जाती है। तो ग्लिम्स आ रही हैं तो उस पर शक करने की जरूरत नहीं है, कि ग्लिम्स आ रही हैं, ठीक है ना। थोड़े अच्छे अनुभव आ रहे हैं तो उसमें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम चमत्कार की प्रतीक्षा करो कि हाँ मेरे को एक ग्लिम्स आ गया, मतलब रात में तो परम चैतन्य रहूंगा, सुषुप्ति में चैतन्य जागा हुआ होगा। अरे सुषुप्ति में चैतन्य जागेगा, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखो, साधना को और आगे बढ़ाओ, साधना को और आगे बढ़ाओ, साधना ठीक जा रही है। लेकिन ये ऐसा हो गया तो बस अब आज से ही रात में ऐसा हो जाना चाहिए, ये तो अपेक्षा है ना। अपेक्षाओं में थोड़ी ना जीना है, अपेक्षाओं में नहीं जीना है। तो अपेक्षाएं वहां पर जागती हैं, तो सजगता की जरूरत है। तो सजगता को बढ़ाओ, समता को पुष्ट करो, और धीरे धीरे जो है वह चीज घटेगी। धैर्य, देखो धैर्य नहीं होगा तो समता पुष्ट हो सकती है क्या? नहीं ना, समता तो धैर्य से ही होती है ना। तो धैर्यवान होगे तो समता पुष्ट होगी, जल्दीबाजी में रहोगे तो समता पुष्ट होने वाली नहीं है। जल्दीबाजी का मतलब तुम समय क्रिएट कर रहे हो, समय क्रिएट कर रहे हो तो समय में समता होती नहीं। समता का मतलब है तुम समय के पार जा रहे हो। समता का क्या मतलब है? तुम टाइम इल्यूजन के बाहर जा रहे हो।
धैर्य से तुम टाइम इल्यूजन के पार जा रहे हो। और जो है यदि धैर्य नहीं है, इम्पेशंस हो रहे हो, मतलब तुम जो है समय को क्रिएट कर रहे हो, समय को ज्यादा जी रहे हो। साधना जो समय के पार जाने की साधना है, देश काल से पार जाने की साधना है। तुम अधैर्य से देश काल को सृजित करते हो, एंग्जाइटी को मैनिफेस्ट करते हो। तुम्हारी हड़बड़ी, तुम्हारी बेचैनी एंग्जाइटी को मैनिफेस्ट करती है। एंग्जाइटी हो रही है मतलब तुम अपना कुछ हड़बड़ी में हो, कुछ जल्दीबाजी में कुछ चाहते हो, चीजों को अपने अनुकूल करना चाहते हो, है ना। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में तुम्हें एंग्जाइटी होने लगेगी, एंग्जाइटी को तुम जियोगे। धैर्य तुम्हारे पास है नहीं, तो धैर्य को विकसित करना पड़ेगा। धैर्यवान बनो। धैर्यवान बनने से श्रद्धा उपलब्ध होती है, श्रद्धा घटती है। श्रद्धा घटने से वह रेजोनेंस है, वह अस्तित्व के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, जैसे भी हो, है ना, वो घटेगी। और जो है वहां पर जो साधना है वह पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी। मतलब साधना पुष्ट होगी तो समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी तो फिर जो घटना है वो सब घटने लगेगा। चैतन्य जागेगा, चैतन्य जागेगा तो सुषुप्ति में भी जाग जाएगा। शरीर सुषुप्ति में होगा और तुम जागे हुए रहोगे कि तुम शरीर हो नहीं, शरीर की नीति घट जाएगी। इसी तो हम कहते हैं कि शरीर की नीति को पुष्ट करो, अन्नमय कोश पे काम करो। अपने वो पागल आहार को देखो, तुम पागलों की तरह खाते हो दिन में कई बार, है ना, और अपने आप को साधक कहते हो, है ना? पागलों की तरह खाना छोड़ो, संतुलित आहार लो, कम बार आहार लो, है ना। और जो है शरीर को चलते हुए जानो, खाते हुए जानो, नहाते हुए जानो, शरीर को जानो, तो शरीर की नीति घटेगी, अन्नमय कोश भग्न होगा। तब जो है ना भीतर शरीर सोया है और तुम जाग रहे हो। उससे पहली ये नीति तो बेस है ना, और भी चीजें होंगी तब जाकर के घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा। लेकिन पहला ये बेस तो चाहिए ना कि तुम, मैं शरीर नहीं हूँ उसको जियो। अब तुम शरीर को जी रहे हो कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने शरीर के ही हिसाब से बात कर रहे हो, अपने शरीर को ही जी रहे हो। और बातें तुम्हारी देखो तो परमात्मा वाली, जी शरीर को रहे हो, है ना। तो पहली नीति के पार तो जाओ, तब बात बनती है। दूसरा प्रश्न अमृत जी का है। गुरुजी, 100 घंटों की साधना में 10 दिन के शिविर में कितना विकास हो जाता है साधक का? जब उसको साफ साफ क्लैरिटी नहीं हो रही होती है तब भी विकास हो रहा होता है क्या इंटेंस साधना से? 10 दिन की साधना में 100 घंटे, मशीन खरीद के लाओ। कौन से टेप लगेंगे? इंजीनियर हो ना, टेप लाओ भाई। कितनी साधना, कितनी लंबी साधना, कितनी मोटाई, कितनी ऊंचाई, कितने किलो की साधना, 100 घंटे में कितने किलो साधना हो जाएगी? 10 दिन में वो करेंगे तो कितने किलो साधना हो जाएगी? अच्छा, साधना गलती वलती तो नहीं बर्फ जैसी, वो डब्बे भी लाने पड़ेंगे ना, कि साधना होगी उसको डब्बे में डाल के बचा के रखना पड़ेगा ना। कितने किलो की साधना, तो उससे विकास तो फिर वो उसी मटेरियल से सीढ़ी बना देंगे ना, फिर तो उतनी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए इंजीनियर लगेंगे, तो वो हमारे पास उतने इंजीनियर का खर्चा वर्चा है नहीं कि 10 दिन की साधना 100 घंटे करेंगे, है ना, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने हिसाब किताब, वो मशीनें, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। उसकी पता नहीं है प्रोजेक्ट, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, वो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो हम तो नहीं बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका होगा ना। बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है ना, कई किस्म की इंजीनियरिंग होती है, साधना की इंजीनियरिंग, फलानी इंजीनियरिंग, बहुत सारी होती है ना। तो वो वाले संस्थान इंजीनियरिंग वाले, वहाँ से संपर्क करे अमृत जो है ना, तो वहाँ वो बता देंगे कि कितना होगा, कितनी बड़ी साधना होगी, वजन कितना होगा, हाइट क्या होगी, उसका कितना फल होगा, वगैरह वगैरह इंजीनियरिंग होती है वहाँ पर, वो बता सकते हैं। वो गलत जगह पे प्रश्न पूछा गया। एक्चुअली वो जो स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग जैसा कुछ होता है ना, वो उसके हम मास्टर नहीं है, उस इंजीनियरिंग वाले हम हैं नहीं, वो वाला बैकग्राउंड हमारा है नहीं। गलत जगह पे पूछा है, तो सही जगह पे प्रश्न करे तो उसको उत्तर मिल जाएगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।
भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।